उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबरों के माध्यम से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुल आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। इस नई नीति के तहत अब ये आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा जो कि एससी और एसटी श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया है। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को मिलने वाला लाभ समाप्त कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से मुस्लिमों को मिलने वाला लाभ जो है वो अब समाप्त किया गया। आरक्षण को 7% से घटाकर 17% से घटाकर के 7% किया गया और नई नीति के तहत पिछड़े हिंदुओं को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी सूची में शामिल 66 समुदायों को अब नियमित किया गया है और ये सब कुछ किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। सरकार ने कहा है कि बाद में इसकी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश पर ओबीसी ए कैटेगरी और ओबीसी बी कैटेगरी के तहत दिए जाने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी ए कैटेगरी में 10% और ओबीसी बी में 7% आरक्षण दिया जाता था और दोनों आरक्षण अब खत्म करके अब कुल 7% का आरक्षण किया गया है। कहाँ कहाँ किसको किसको लाभ मिलेगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कपाली, कुर्मी, नाई, नापित, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग, इन सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया है। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बैक टू बैक बड़े एक्शन लेते हुए जा रहे हैं और साफ तौर पर अगर ऐसे समझे कि जो संकल्प पत्र में बातें कही गई थी उसको कहीं ना कहीं सिद्ध करते हुए, उसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो एक बड़ा फैसला। संध्या अजय जी, देखिए ये जो फैसला है 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है वहां पर जो ओबीसी आरक्षण के ऊपर जो मामला चल रहा था, क्योंकि 2011 के बाद बहुत सारे समुदाय को, जिसमें से अधिकांश जो थे वो मुस्लिम समुदाय के थे, उनको ममता बनर्जी के शासनकाल में ओबीसी के जो लिस्ट में है उनको उसमें इंक्लूड किया गया था। तो वो मामला हाईकोर्ट तक गया था। उस हाईकोर्ट के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि उसमें से जो ओबीसी ए कैटेगरी में जो 10% जो 90% से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय को मिलता था, उसमें आरक्षण का जो पद्धति है वो माना नहीं गया है, ऐसा ही कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। और उसी आदेश को नई सरकार, भाजपा की जो नई सरकार है और बंगाल में जो भाजपा की जो पहली सरकार है, उन्होंने ये लागू किया है। कल नोटिफिकेशन जारी हो गया था। पहले ही कहा गया था कि ओबीसी के जो नियम अनुसार ओबीसी के जो हकदार हैं उन्हीं को ओबीसी लिस्ट में रखा जाएगा। तो कल वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। एक बात बता दूं आपको कि 1993 से 2010 तक 66 वर्गों को ओबीसी लिस्ट में इस राज्य में थे। तो उन्हीं 66 वर्गों को अभी ये सुविधा दिए जा रहे हैं। हालांकि रिव्यू की गुंजाइश है। अभी जो कोर्ट का जो आदेश है उसी के हिसाब से ये नोटिफिकेशन सामने आया है। पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये जो प्रतिशत है, जो ये 7% ही रहता है कि नहीं, क्योंकि ओबीसी बी के जो था वही लागू हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ घटाया गया है, कुछ बढ़ाया गया है। वो बाद में पता चला कि रिव्यू होने के बाद ये आखिरकार भाजपा की सरकार इस स्टेट में यानी बंगाल में कितने प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्गों को देती है। लेकिन सौरभ, ये पहले थोड़ा सा समझाइए विसंगति क्या थी। जब आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 2024 में फैसला दे दिया गया था, तो 2 साल का वक्त क्यों लगा? टीएमसी सरकार जो पूर्व की सरकार थी उसने इसे लागू क्यों नहीं किया? और क्या कुछ समुदाय गलत तरीके से सेंध लगा रहे थे ओबीसी के इस पूरे आरक्षण के दायरे में और अब इसे समाप्त किया गया है? अजय जी, देखिए 66 से एक स्टेप में, वन स्टेप में 100 से भी ज्यादा समुदाय को ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था ममता बनर्जी के शासनकाल में। और ये देखा गया कि ये सारे जो समुदाय है उसमें से ज्यादा समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो इसको चैलेंज इसलिए किया गया था कि मानना ये था कि ओबीसी का आरक्षण का जो नियम है वो नियम इस स्टेट में माना नहीं जा रहा है और एक तरीके से एक समुदाय को ओबीसी की सुविधा दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इसी को चैलेंज करके जब एसआईआर भी हुआ था बंगाल में, तब भी आपको याद रहेगा कि एसआईआर में भी ये कहा गया था कि जो 2011 से 2011 के बाद में
जिन जिनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है जी। उनकी सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट में अदालत में इसको चैलेंज किया गया है। और यहाँ पे जो कैबिनेट हुआ, पहली जो कैबिनेट हुआ, उसके बाद भी यही सिद्धांत लिया गया कि जो विवादित जो समुदाय है ओबीसी के लिस्ट में, उनका फिर से जांच होगा। 2011 के बाद जिन लोगों को दिया गया था वो जांच होगा कि उसमें कितना आखिर किसी किसी को फर्जी सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, जो उनका हकदार भी नहीं है फिर भी उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। ये सारी बातें इसमें समाहित है, ये सारी बातें जांच की अधीन है। और इसीलिए अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन है, सिर्फ उसको मान्यता देकर 7% आरक्षण दिया जा रहा है, और 66 वर्गों को जो 2010 में जो था उसी स्थिति में अभी बंगाल चला गया है। आगे जाके सर्वे होगा, सर्वे का क्या रिजल्ट आता है वो देखने को मिलेगा, और समीक्षण से क्या उठकर आता है वो भी देखने को मिलेगा। फिर जाके आगे जाके इसका रेक्टिफिकेशन होगा, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और संध्या, इस तरह ऐसा लग रहा है कि ये